डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किसी भी एसिड के लिए या बेस के लिए या किसी भी सॉल्यूशन के लिए ये डिपेंड होता है कि वो एसिड है या बेस है उसके पीएच वैल्यू पर। सो द पीएच वैल्यू ओवर द रेंज 0 to 7 लाई ऑन द एसिडिक साइड ऑफ द पीएच स्केल। मीन्स अगर किसी पीएच वैल्यू जो है 0 से लेकर 7 तक है, इसका मतलब है 0 और 7 के बीच में है, मतलब लाई करती है, तो वो एसिड होता है। इफ़ द पीएच वैल्यू लाई बिटवीन द 7 and 14 देन द गिवन सॉल्यूशन इज एल्कलाइन और बेसिक। नाउ some solution are given in the table 2.1. Solution: blood, saliva, urine, gastric juice, coffee, beer, tomato juice, wine, all are the given solutions and their pH values. So pH value of blood is 7.36 to से लेकर 7.42, ठीक है ना। और स्लाइवा अब 7 से लेकर 7.42 तो इसका मतलब है कि बेस है ये। और स्लाइवा जानते ही होंगे आप लोग 6.5 से लेकर 7.5 तक है, ठीक है ना। तो ये एसिडिक और बेसिस दोनों हो सकती है। मीन्स लेस एसिडिक एंड लेस बेसिक, ठीक है ना। तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है यूरिन 5.5 से लेकर 7.5 तक। गैस्ट्रिक जूस, कॉफ़ी, ये सब उनकी पीएच वैल्यूज़ हैं। वाइन, इनकी पीएच वैल्यू क्या है 2.8 से लेकर 3.8, मतलब ये एसिडिक है। लेमन जूस सो एसिडिक, आपने देखा ही होगा जब लेमन जूस या लेमन का जो पानी है वो जब ज़मीन पे गिर जाता है तो वाइट सा है ना, साइन होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो मिल जाते हैं। अपन को देखा होगा आप लोगों ने कई बार कि कितने निशान छोड़ जाता है वो। विनेगर जूस सेम, इसमें भी ऐसे होता है। HCl जिसकी वैल्यू जो है 0 है ना, पीएच वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब है कि ये हाईली एसिडिक है। NaOH जिसकी वैल्यू क्या है 14 है पीएच वैल्यू, और जिसकी पीएच वैल्यू 14 है वो हाईली बेसिक है। NH4OH इसकी जो वैल्यू है वो 11.6 है। ये एसिडिक तो है, बेसिक तो है, बट ये इफेक्टिव नहीं, मतलब थोड़ा वीक एसिड में आता है। MgOH का होल ट्वाइस सेचुरेटेड है, ये सेचुरेटेड फॉर्म में है, तो ये वीक एसिड काउंटेड है। एंड द बैटरी एसिड 40% H2SO4 मीन्स 0.5 मीन्स हाईली एसिडिक है ये, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 और 0 के पास में है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है इनकी, मतलब हिंदी में कहते तो कैसे महत्वपूर्ण है ना। इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश से हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है। बता दें पीएच वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करें पीएच वैल्यूज। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड देयरफॉर द पीएच हैज़ मार्क्ड इफेक्ट on the animal or plant life। means concentrated of hydrogen ions, जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं, and therefore तो हम कहते हैं pH has marked effect, तो उनका वो pH जो वैल्यू होता है वो इफेक्ट करता है एनिमल्स और प्लांट लाइफ पर। some major fields of its applications are described below। for example, first one, pH in our digestive system। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आप सब जानते ही होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब खाना पाचन के लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं।
pH plays a vital role in the digestion of the food, यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए pH वैल्यू एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अदर वर्ड में अगर कहें तो बायोकेमिकल रिएक्शंस इनसाइड द ह्यूमन और एनिमल्स बॉडी, pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज 1 से लेकर 2 तक ड्यू टू सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इन द स्टमक, यानी पेट में हमारे जो है स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जिसकी वजह से खाना पचता है, खाना डाइजेस्ट होता है। एंड ड्यूरिंग द इंगेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द इंगेशन ऑफ स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड, तो स्टमक क्या करता है, जब डाइजेस्ट करता है खाना तो उसके लिए क्या करता है, बहुत ज़्यादा एसिड्स बनाता है जब तक कि खाना डाइजेस्ट ना हो जाए, हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट ना हो जाए। दिस एक्सेस एसिड कॉजेज द इरिटेशन, ठीक है ना। और जब ये एसिडिक फॉर्म बहुत ज़्यादा हो जाती है या एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है क्वांटिटी में, तो इरिटेशन महसूस होने लगता है। दिस इज़ कॉमनली कॉल्ड एसिडिटी, और उसी इरिटेशन को नाम हम देते हैं एसिडिटी के नाम से। एंड टू हैव द रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी वी जनरली टेक, ठीक है ना, एंटी एसिड्स, ठीक है ना, क्या लेते हैं हम लोग, एंटी एसिड्स लेते हैं। और एंटी एसिड्स का मतलब होता है कि अगर हमारे स्टमक में एसिड्स बन रहे हैं तो हम लोग बेसिक सॉल्यूशंस ले लेते हैं, है ना। कुछ बेसिक सॉल्यूशंस जो होते हैं उनसे क्या होता है हमारे पेट में, यू नो, आप सब समझते ही होंगे कि क्या हो सकता है, उससे क्या हो सकता है, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस होती है बेटा। न्यूट्रलाइजेशन मतलब जितना एसिड हो रहा था उतना ही हम लोगों ने बेसिस भी दे दिया, तो और एसिड और बेस मिलकर क्या बना रहे, उसे न्यूट्रल बना देते हैं, और वो हमारे अंदर से जो एसिडिक पावर थी वो लेस हो जाती है और हम लोगों को आराम मिल जाता है, ठीक है ना। इसके आगे हम और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।